पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी। अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे। बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। है खड़ा द्वार पर आओ उस दुखी नीम की छांव तले, लेकर दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले। शहीद छत्रपाल छावश्री की माता जी हमारे बीच में उपस्थित बाबूलाल। को भी इनका कलेजा जब उबलता है आग की तरह, तो बिना के और निकल जाता है। आपको देखा होगा बिना हथियार के गए हुए आदमी हमारे पोस्ट लेकर दांत में है, उस फौज फिंगर के ऊपर एग्जाम्पल है कि उनकी हड्डियां तोड़ दी। क्या तोड़ दी? उनकी हड्डियां गर्दन तोड़ दी हमारे जवानों ने। विशेष पत्नी के पास चला जाता है कि मेरा पति जीवित है। मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, मिट गया वतन में मैं वो शहीद हूँ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ, रामपुरा गांव में जो पंजी का बास है उदयपुर वाटी तहसील के अंदर, जो अमर शहीद मनोज बराला ही जो बस शहीद हुआ है। मध्य प्रदेश में कोई बम ब्लास्ट हुई भी के कारण बस शहीद हुआ। तो जो दाह संस्कार हुई हो 12 अप्रैल न हुई हो 2019 में, आज 2 साल होगी बाने जो मनोज कुमार जी ही बाकी जो मूर्ति है भी को भी उद्घाटन हुआ है। जो बेटा होता है उसको भी उसके भी चरण नमन करने पड़ते हैं, क्योंकि शहीद और भगवान में मैं अंतर नहीं समझता दोस्तों। शहीद और भगवान में अंतर नहीं समझता। सीधी सीधी बात है कि एक माँ के लाल ने, एक वीरांगना के पति ने, एक भाई के भाई ने, एक पिता के पुत्र ने मां भारती की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया। ये उनका काम था। वो मां भारती की सीमाओं के लिए पैदा हुए थे। उदयपुर वाटी की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि आपका भी उदयपुर वाटी के लिए कोई फर्ज भी है कि आप लोग भूल गए। रात दिन लगातार इंसानों की हत्याएं हो रही है। उदयपुर वाटी सुरक्षित नहीं है। लगातार इंसानों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। आतंक मचा हुआ है। मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। इन सब चीजों के लिए भी क्या हमें शहीद मनोज कुमार जिंदा होकर आपके बीच में आएंगे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को यह पता होगा कि आजादी के बाद हिंदुस्तान का स्वरूप ऐसा होगा। तो वो मां भारती का नाम लेते लेते भारत माता की जय वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदों पर कभी नहीं झूलते। अब इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की बात कही कि मैं बर्बाद हूं और आजादी का बेटा आजाद हूं। उस आजाद हिंदुस्तान में आज लगातार गुलामी की सरपरस्ती फैल रही है। और ये 45 आज जिसको कभी हमारे बुजुर्गों ने आजाद किया था, वो वापस गुलामी की तरफ जा रहा है। आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। नौजवान बच्चों के पैर तोड़े जा रहे हैं। बामलास में कभी, मणिकसास में कभी, कहीं केड़ में इंसानों की हत्याएं की जा रही हैं। लगातार नदियों में से बजरी के ऊपर लाने वाले लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। मंदिरों की जमीन जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा वो किसी के नाम हो सकती है, उनको करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है। कौन कर रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? कहीं आप ये मत सोच लेना कि वर्तमान विधायक और उसके गुंडे इसके जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदार आप लोग हैं जिन्होंने चुनकर इतना गलत फैसला किया है। इसी प्रकार के गलत फैसले अगर अमर शहीद मनोज कुमार जैसे शहीदों ने किए होते तो मां भारती की अस्मिता की कोई सुरक्षा करने वाला नहीं था। झुंझुनू जाबाजू की जमीन है। यहाँ कण कण में सूरत है। यहाँ के गांव और चौपालों पे शहीदों की मूर्तियां ऐसे विराजमान है जैसे देवी देवताओं की, और उनको उन्हीं सम्मान से पूजा जाता है। ये सरहद पर हैं तो हम घरों में सुरक्षित हैं। इसलिए कहा किसी ने कि दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पे दर्द चढ़ा होगा, तस्वीर लिए माँ हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी। थोड़ी देर में क्या होने वाला है उस मंजर का पत्नी को पता नहीं। पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी। अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे। बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। है खड़ा द्वार पर आओ उस दुखी नीम की छांव तले, लेकर दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले। एक बार जोरदार तालियों से शहीद वीरांगना का देखिए, जिन्होंने अपने पति परमेश्वर को खोया हो देश के लिए, उसके जज्बे को कोई माप नहीं सकता, आंक नहीं सकता। जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चलाकर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जलाकर चले गए। हर आंगन सजे रंगोली, गोली सीने पर झेल गए। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे।
हम नेताओं अभिनेताओं की दिवाली में मस्त रहे, लटका कर झालर चाइनीज आतिशबाजी में व्यस्त रहे, वो डटे रहे सीमाओं पर, उन्हें अवकाश कहाँ त्योहारों पर। ये देश अभी तक भूला था क्या गुजरी उन परिवारों पर, लेकिन अब भारत जाग रहा शौर्य की अगवानी में। हम समझ गए क्या शिद्दत थी उन वीरों की कुर्बानी में। अपनों को खोने का गम तो सबको होता ही है। शहीदों के बारे में कहा जाता है, मेरी हवा में रहेंगी याद की बिजलियां, मुस्तके खाक है फानी रहे ना रहे। ग्राम पंचायत बामलास का गांव रामपुरा एक ऐतिहासिक गांव है, काटली नदी के किनारे बसा हुआ है। वो गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन जैसे ही शहीद मनोज कुमार शहीद हुए उसके बाद में वहाँ महाराजा स्टेडियम बनाया गया। उस स्टेडियम में युवा दिन रात मेहनत करके और 11 बच्चे भर्ती हो गए हैं 2 साल में। रामपुरा के आसपास के क्षेत्र के कमजोरी इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हमारे पास भी एक मूलभूत सुविधा है नहीं है, और वो एमपी साहब आज स्पीच में कह के जाएंगे, तब तक मैं मानूंगा नहीं। आप हमारे रिश्तेदार भी हैं, महाराजा सूरजमल फाउंडेशन में हमारे साथ काम भी किया आपने, हमने आपके साथ काम किया। तो हम चाहते हैं कि शहीद के यहाँ से लेकर के शहीद के घर तक और खरबासू की ढाणी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 6 किलोमीटर की सड़क दी जाए। चौधरी साहब से भी निवेदन करूंगा कि एमपी साहब को बोले और 6 किलोमीटर की सड़क, जोरदार तालियों से स्वागत। अगर सागर में एक बाल्टी भर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कप्तान साहब, नहीं पड़ता ना। मैं एमपी साहब को बता देना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी रामपुरा की किसी ने भी उपेक्षा की है तो उसे वो कुर्सी दोबारा मिली नहीं। पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ है रामपुरा में, ईश्वर जाने। सीसी रोड 6 किलोमीटर तो बन नहीं सकती, तो बोला नहीं, इनका घर तो यही है। तो घर मेरे को नहीं पता, अभी मैंने तो आपको झूठ बोल रहे हो। तो वो बोले कि 200-300 मीटर है, तो सीसी रोड बना देंगे और इसका नवीनीकरण भी करा देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो है सही, मेरी बात सुनो पहले, बात बीच में बाद में बोलना ठीक है, तो बाद में दोबारा आप बोलते ना, आपकी बार माइक आपको दे देते। फिर इन्होंने कहा कि स्टेडियम के बारे में, स्टेडियम से सरपंच की बात होगी, उसमें ट्रैक भी बना देंगे, ट्रैक के पैसे भी दिलवा देंगे, और उसके जो बाहर आती है दीवार नहीं बनती है, उसमें दूसरे खाई ग्रुप आते हैं, पेड़ पौधे लग जाते हैं, वो दिला देंगे। और उस स्टेडियम को बढ़ाना चाहते हो तो मैं 5 लाख रुपए मेरे कोटे से, जब अगली बार कोटा आएगा मार्च में, तो जिम के रूप में और के रूप में 5 लाख रुपए भी मेरे कोटे से। शेखावाटी के वीर भावावेश में रोंगटे खड़े नहीं करते, बल्कि दुश्मन को ललकारने की वीरता यहाँ के खून और माटी में समाई होती है। अपनों को खोने का गम तो सभी को होता है, लेकिन यहाँ की वीरांगनाएं देश सेवा में पति को समर्पित करने के बाद में फक्र महसूस करती हैं। उनका सपना है कि उनके बेटे और अब तो बेटियां भी देश सेवा में सीमा पर जाएं। झुंझुनू जाबाजों की जमीन है, धोरों की इस माटी में सास की घूटी धुली या देश पर कुर्बान होने के गीत यहाँ की मालोरियों में सुनाती हैं, कण कण में सूर गाथाएं गाती हैं। सेना में भर्ती होना यहाँ के युवाओं का सबसे बड़ी खुशी है, तो शहादत से बड़ा कोई उत्सव नहीं। गांव चौपालों पर शहीदों की प्रतिमाएं उतनी सम्मान से पूजी जाती है जितनी यहाँ मंदिरों में देवताओं की। कबायली हमला हो, प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध हो, आजादी के पहले या बाद की लड़ाई हो, पाकिस्तान हो या फिर चीन की सीमा, कारगिल की बर्फीली घाटियां हो या थार का मरुस्थल, शांति सेना ने देश के बाहर भी दुश्मनों से लड़ने में यहाँ के जाबाजों ने अदम्य साहस दिखाया, जिसका लोहा दुनिया ने माना है। इस जज्बे की बदौलत इस जिले में 40,000 सेवारत सैनिक है और 60,000 पूर्व सैनिक है। उनको कोटि कोटि नमन। पूरे देश में प्रथम स्थान रखने वाला झुंझुनू जिला 5% सेना देता है हिंदुस्तान को। लेकिन मैं एमपी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्फेंट्री में 1,000 की कटौती कर रही है भारत सरकार। अगर आप वहां मांग रखें कि झुंझुनू को 5,000 सैनिकों का घाटा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना में 5% सैनिक हमारे हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है, तो वो सेना कम नहीं की जाए। जिले के सभी वीरांगनाओं के बारे में एक लास्ट पंक्ति कहना चाहूंगा। वक्त क्यों ठहरा हुआ लगता है हमेशा हमेशा, एक पल भी 1 साल सा लगता है हमेशा हमेशा। यूं तो साया से भी की जाती है साथ की उम्मीदें, पर अपना साया भी बेगाना लगता है हमेशा हमेशा। कैसे जी वो वीरांगनाएं जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं, सुहाग की मेहंदी उजड़ गई, फिर भी वो जीती हैं, देश की खातिर अपने आंसू पूंछ लेती हैं। वारे वीरांगनाओं, आप उस शहीद से भी बड़ी शहादत देती हैं, आपको कोटि कोटि नमन। भारत माँ का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूँ, मुझको न किसी का भय है, और जहाँ जहाँ तक उड़े तिरंगा वहाँ वहाँ तक घर मेरा है, और जब तक ये झंडा ऊंचा है तब तक ऊंचा सर मेरा है। शहादत अपने आप में बहुत बेजोड़ चीज होती है साहब। मंच पर 2 वर्ष का कपीश बैठा है, आप देख रहे हो,
उस समय ये मात्र 2 महीने का था और इसके सपने और इसके अरमान किसी पैसे में या किसी धन में या किसी चीज के बदले आ नहीं सकते। एक बार जोरदार तालियां इसके भविष्य के लिए। तब तो ये राष्ट्रीयता का जज्बा, इसलिए तो आजादी से पहले भी क्या बूढ़ा क्या बड़ा, आजादी लाने के लिए सबका एक ही सपना होता था कि केसरिया बाने पर कभी हो तुम राष्ट्रगान लिखना, शहीदों की समाधि पर भारत महान लिखना और लिखना लहू से इतिहास तुम रण बांकुरों का, और मेरे कफन पर हो कभी बस हिंदुस्तान लिखना। अपने जज्बों को रागनी के माध्यम से पूरे देश में, दुनिया में जो मशहूर हैं शहीदों पर रागनी गाने के लिए, मेरे भाई ब्रह्मपाल जी नागर, आप यहाँ किस्मत से पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। जैसा कि नागर साहब ने कहा भी कि वार करते आतंक की लेते जान, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पर चढ़ाने से इस क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। और यदि भारतीय अस्मिता पर आने लगे आंच कभी, तो पुरुष की वो आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तो सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। ऐसे ही भवानी का जागना और हम सबको ये गौरव मिलना, इस माटी को अमरता का बहुत बड़ा तोहफा देकर गए हैं शहीद मनोज कुमार। हालांकि परिजनों को बहुत संकट झेलने पड़ते हैं साहब, अपने सपनों पर पत्थर रखने पड़ते हैं। ममता का सम्मान कर रहे। इसके बाद जनाब शमशेर खान साहब, जिनका वीर सपूत सलीम खान देश के काम आया साहब, आपका भी बहुत बहुत सम्मान। उसके बाद शहीद छत्रपाल छावश्री की माताजी हमारे बीच में उपस्थित। अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत शानदार फोटो आपने देखा होगा, शहीद छत्रसाल, इस माँ की कोख से जन्मा वो लाल। जो फौज में रहे हैं वो जानते हैं कि ये फौज में नौकरी कितनी आसान है दोस्तों। ये बिजनेसमैन, ये प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, इनके बच्चे नहीं जाते। किसानों के बच्चे कहाँ जाते हैं? सरहद के अंदर जाते हैं और वहां पर अपना बलिदान देते हैं और शहीद हो जाते हैं। हमारे जवानों का, हमारे देश के, हिंदुस्तान के जवानों का जज्बा और दिल इतना बड़ा है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बर्फ के पहाड़ हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो नदी और नाले हो, के ठंडी हवाएं हो या गर्म जलजला हो, उसको जब उसका दिल उबलता है, लोहे को भी पिघाल देता है और उन पहाड़ियों को पिघलते हुए, और वो दुश्मन को जैसे बिजली कड़कती है आसमान से, वैसे किनार देता है। शहीद कभी मरता नहीं, दफनाया जाता है। जब तक धरती रहेगी, आसमान रहेगा, सूरज और चांद और सितारे रहेंगे, जब तक मनोज कुमार का नाम अमर शहीद रहेगा। कहा इन्होंने कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान रखता हूँ और यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखता हूँ, और मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। ये इनके घर में इनके बेटे की जब अर्थी आई, इसी तरह के उद्गार उस समय आपने अखबारों में पढ़ा होगा। यही भारत और यही भारत की भारतीयता। अभी शहीद के पिताजी कह रहे थे कि शहीद सबका होता है। देखो, शहीद की कोई जाति नहीं, वो सभी का होता है, क्योंकि वो सबकी रक्षा करता है, पूरे भारत की रक्षा करता है, इसलिए सबको माना जाता है, वो अमर होता है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनके परिवार का पूरा सहयोग करना। उनको महसूस नहीं हो कि मनोज कुमार बराला आज नहीं है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है, किसी भी तरह से इनका सहयोग हो। इनको महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारा आज मनोज कुमार नहीं है, हमें इनका सहयोग करते रहना चाहिए। एक सैनिक रोजाना एक ATM पर जाए, हमेशा फिक्स टाइम था उसका 4 बजे का, 4 बजे ATM पर जाए, 4 बजे दूसरे दिन भी ATM पर जाए, तीसरे दिन रोजाना जाए। तो ये किसी व्यक्ति ने पूछा कि आदमी, ये सैनिक रोज
एटीएम पर जाता है और 4 बजे फिक्स टाइम है, उसी समय वापिस आ जाता है। तो एक भाई साहब ने पूछा, भाई साहब आप रोज आते हो, ये क्या बात? उसने क्या कहा कि हमारे यहाँ टेलीफोन की सुविधा है नहीं, टेलीफोन तो घर कर नहीं सकते, मैं एक दिन 100 रुपये जमा कराता हूँ और एक दिन 100 रुपये निकालता हूँ। तो उसका मैसेज पत्नी के पास चला जाता है कि मेरा पति जीवित है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने ये आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये करने का हमें मौका मिल रहा है। उससे पहले आपको पता है शहीद का एक निशान आता था, टोपी या बेल्ट जो भी कोई आता, शरीर नहीं आता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कितना भी खर्चा लगे, कैसे भी लगे, शहीद को निःशुल्क रूप से, मतलब घर का खर्चा नहीं लगेगा, सरकारी खर्चे पर उसको घर पहुंचाया जाएगा। शहीद को नमन करके यदि परीक्षा देने जाएगा या एडमिशन लेने जाएगा, निश्चित रूप से उसका सकारात्मक सोच होगा और वो जीवन में विकास करेगा। शहीदों का सम्मान करना चाहिए और शहीद के माता पिता, उनके परिवार का भी सम्मान करना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका जो 2 साल का बच्चा है, ये जब पढ़ने लायक हो जाए, 4 या 5 साल का हो जाए, उसके बाद में हमारे झुंझुनू में इंडियन पब्लिक स्कूल में छात्रावास है, आप इसको छात्रावास में 12वीं तक वहाँ छोड़े। निश्चित रूप से 12वीं तक इसकी कोई फीस नहीं लगेगी और 12वीं तक निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। वो ये सुमन या इनके परिवार वाले नहीं पढ़ा सकते, ये आपका फर्ज बनता है। ये जब भी पढ़ाई लायक आ जाए, आप उसको ला करके वहाँ छोड़ें।